जी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए आपको स्टाम्प करना पड़ता है। तो स्टाम्प करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, नंबर एक तो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो जब स्टाम्प आ जाता है, उसकी तहरीर लिखी जाती है, तो आपने तहरीर को गौर से पढ़ना है। बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि उनके साथ इस वजह से फ़रॉड हो गया कि उन्होंने स्टाम्प को पढ़ा नहीं अच्छे से और आंखें बंद करके साइन कर दिए, तो बाद में उनके साथ मसले मसाइल बने। एक भाई ने बताया कि उसके पास 2 मकान थे, दोनों ही शामलाट जगह में थे। तो उसने एक मकान सेल किया, लेकिन ख़रीदार ने चालाकी के साथ स्टाम्प में दोनों मकान जो है वो लिख कर तो साइन अंगूठे ले लिए। और मुझे चूँकि तजर्बा भी नहीं था और मैंने गलती ये की, स्टाम्प पढ़ा भी नहीं, तो इस तरीके से उसने जालसाजी के साथ एक मकान के साथ साथ दूसरे मकान का भी स्टाम्प करवा लिया। एक भाई ने ये बताया कि मैंने जो है 1 एकड़ जगह सेल की थी, लेकिन जो है जब बयाना हुआ तो उसने 1 एकड़ की बजाय जो है स्टाम्प में 2 एकड़ लिखवा लिया। मैं पढ़ा हुआ भी नहीं था और मैंने कोई पढ़ा लिखा बंदा भी साथ नहीं लिया। तो अब जो है हमारा अदालत में केस चल रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपने स्टाम्प को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप कोई जगह जो है वो बैक से सेल कर रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार है वो शातिर हो, चालाक हो, तो वो जो है आपकी फ्रंट वाली कोई कमर्शियल दुकानें हैं या कोई प्लाजा है, स्टाम्प में वो लिखवा ले। ठीक है जी। तो आपने जो जगह सेल करने वाला है, स्टाम्प को हर सूरत पढ़ना है, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है जी। और जो ख़रीदार है वो उसकी तरफ आते हैं। देखिए, ख़रीदार के साथ भी बहुत सारे जो है वो फ्रॉड होते हैं, तो आपने भी स्टाम्प को पढ़ना है। एक भाई ने बताया कि उसने बयाना जो है वो 10 लाख रुपया दिया था, लेकिन जो स्टाम्प लिखवाया गया उसमें 1 लाख रुपया रकम लिखवा दी गई और मैंने भी पढ़ा नहीं, स्टाम्प को साइन कर दिए। हम बातों में मगन थे, तो इसलिए मेरे साथ ये मसला बना। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि जो जगह सेल करने वाला है वो आगे से जगह दिखा रहा होता है, कमर्शियल जगह दिखाता है, पैसे भी कमर्शियल के लेता है, लेकिन जब स्टाम्प करने की बारी आती है तो वो पीछे से कोई ज़री रकबे का स्टाम्प कर देता है। तो स्टाम्प की बड़ी अहमियत है। आप जगह सेल कर रहे हैं या ख़रीदार हैं तो आपको स्टाम्प से को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवाने चाहते हैं, अगर रजिस्ट्री पे भी थोड़ा कर लें। देखिए, जब रजिस्ट्री करवाने आपने जाना है, अगर आप जगह सेल कर रहे हैं तो आपने गौर से सुनना है। तहसीलदार आपको पढ़ के बताएगा कि आपने इतनी जगह जो है वो सेल की है, तो आपने साथ में पूछ लेना है, जी मैंने फ़लाँ जगह से सेल की है, वही लिखा हुआ है। मरले तस्दीक कर लेनी है, लोकेशन तस्दीक कर लेनी है। ऐसे ही ख़रीदार को भी चाहिए कि वो भी तसल्ली कर ले कि उसने जितने मरले ख़रीदे हैं उतने की ही रजिस्ट्री तैयार हुई है और उतने का ही जो बयान है वो जो बाया है मुश्तरी के हक़ में बयान जो है वो दे रहा है। ठीक है जी। अब आते हैं डायरेक्ट इंतकाल की तरफ। एक खतून ने जगह सेल की तो उसने कहा जी साथ में कोई गवाह लेकर आना, तो वो अपनी बहन को ले गई। तो डायरेक्ट इंतकाल करवाते हुए ख़रीदार जो था वो बड़ा शातिर था। उसने एक बहन से 4 एकड़ ख़रीदी थी, तो उसने दूसरी का भी 4 एकड़ का साथ में डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया। ठीक है जी। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी के साथ बतौर गवाह जाएं तो आपको चाहिए कि आप बताएं तहसीलदार को, पटवारी को, कि मैं इसके साथ जो है बतौर गवाह आया हूँ, मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा। ठीक है ना जी। ऐसा फ्रॉड तब होता है ज़्यादातर जब एक ही खेवट में 2 बहनें, 2 भाई या खाता शरीक हों, तो वो एक एक बंदा या एक बंदी जो है वो जगह सेल कर रही है या कर रहा है, तो दूसरे को बतौर गवाह ले जाए, तो शातिर जो फ्रॉडिये किस्म के लोग होते हैं तो वो इस तरीके से भी फ्रॉड करते हैं। लिहाजा डायरेक्ट इंतकाल करवाते हुए भी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे शख्स को साथ लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आपने जगह जो है वो 20 मरले बेची हो और ख़रीदार जो है वो 200 मरला लिखवा ले। यानी आपको स्टाम्प करते हुए भी तसल्ली से इबारत को पढ़ना है, रजिस्ट्री के वक़्त बयान देते हुए भी तसल्ली से इबारत को पढ़ना है, और
जब आप डायरेक्ट इंतकाल यानी बेज़ुबानी करें तो उस वक़्त भी उस पेज को अच्छे से पढ़ लेना है और तसल्ली कर लेनी है। और याद रखें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी काबिल एतमाद शख्स को साथ लिए बगैर ना आपने स्टाम्प करके देना है, ना आपने रजिस्ट्री करके देनी है, ना ही आपने डायरेक्ट इंतकाल करके देना है, वगरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।